हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक नई शानदार वीडियो में। दोस्तों आज हम लोग वित्तीय स्वतंत्रता क्या है, फाइनेंशियल फ्रीडम मीनिंग इन हिंदी। दोस्तों वित्तीय स्वतंत्रता का मतलब होता है कि पैसा कमाने की चिंता से मुक्त, यानी आप चाहे आराम करते रहें, सोते रहें या मौज मस्ती के लिए कहीं घूमने चले जाएं तो भी आपकी कमाई होती रहे और पैसे कमाने से संबंधित कोई भी काम आपको मजबूरीवश ना करना पड़े, बस शौक़ से किया जाए। अगर आपने फाइनेंशियल फ्रीडम के बारे में पहले कभी नहीं सुना तो एक बात आपके दिमाग में ज़रूर आ रही होगी, क्या ऐसा सच में हो सकता है कि हम एक्टिव रूप से कोई काम ना करें और फिर भी हमारी सारी ज़रूरतें और शौक़ को पूरा करने के लिए काफ़ी सारा पैसा मिलता रहे? तो इसका जवाब है हाँ, ऐसा बिल्कुल संभव है और आप भी ऐसा कर सकते हैं और इसे ही वित्तीय स्वतंत्रता यानी फाइनेंशियल फ्रीडम कहते हैं। लेकिन सिर्फ सैलरी या बिजनेस इनकम से वित्तीय स्वतंत्रता प्राप्त करना संभव नहीं है। इसके लिए आपको नेटवर्थ को समझना होगा, क्योंकि नौकरी बिजनेस से होने वाला इनकम नेटवर्थ के 4 हिस्सों का सिर्फ एक ही हिस्सा है। सैलरी और नेटवर्थ में क्या अंतर है? सैलरी और नेटवर्थ के बीच के भारी अंतर को बहुत कम लोग जानते हैं। ज़्यादातर लोग सैलरी या इनकम को नेटवर्थ ही समझ बैठते हैं और इसलिए बस सैलरी बढ़ाने के चक्कर में लगे रहते हैं। हालांकि सैलरी भी महत्वपूर्ण है, लेकिन यह नेटवर्थ का एक हिस्सा है। सबसे अमीर व्यक्ति कौन है या कौन व्यक्ति कितना अमीर है, यह सब नेटवर्थ से निर्धारित होता है, ना कि मंथली सैलरी या वार्षिक आमदनी से। नेटवर्थ 4 तत्वों से मिलकर बनती है और इनकम या आमदनी इसका सिर्फ एक तत्व है। आइए अब नेटवर्थ के 4 तत्वों को एक एक करके विस्तार से समझते हैं। नेटवर्थ के 4 मूलभूत तत्वों को समझें। पहला है आमदनी। आमदनी का मतलब है मंथली सैलरी या बिजनेस से होने वाले वार्षिक आय से है। सैलरी आप आय से होती है तो जो कि प्राइवेट या सरकारी जॉब के द्वारा प्राप्त होती है। इसके लिए हर महीने कुछ दिन निश्चित घंटे काम करना पड़ता है और उस काम के बदले भुगतान के रूप में हर महीने सैलरी यानी तनख्वाह मिलती है। और इनकम किसी बिजनेस व्यापार से होने वाली कमाई को कहा जाता है, जिसका हिसाब किताब ईयरली यानी वार्षिक रूप से किया जाता है। सैलरी व इनकम महत्वपूर्ण है क्योंकि इनमें बढ़ोतरी से नेटवर्थ भी बढ़ती है, लेकिन ये नेटवर्थ का सिर्फ एक हिस्सा है। दूसरे नंबर पे आता है बचत। बचत का मतलब है सैलरी या इनकम से कमाए हुए पैसों में से खर्च करने के बाद बचाए हुए पैसे हैं। भले ही आपकी सैलरी लाखों रुपए हैं, लेकिन आप सारे पैसे खर्च कर देते हैं और एक भी रुपया नहीं बचा पाते तो भी कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि ऐसा करने से नेटवर्थ पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वह वहीं की वहीं रहती है। असल में जितने ज़्यादा पैसे आप बचाते हैं, नेटवर्थ भी उतनी ही ज़्यादा ही बढ़ती है। फाइनेंशियल फ्रीडम के लिए बचत महत्वपूर्ण है, लेकिन यह नेटवर्थ का एक हिस्सा है। तीसरे नंबर पे आता है निवेश। निवेश का मतलब है बचाए हुए पैसे को एक ऐसी जगह लगाने से है जहां से आपको सक्रिय रूप से बिना कोई काम किए पैसे से पैसे मिलते रहें, यानी पैसिव कमाई होती रहे। निवेश नेटवर्थ का सबसे महत्वपूर्ण पार्ट है और अमीर लोग के अमीर बनने का राज भी यही है। निवेश से होने वाली आय के मुख्य प्रकार निम्न हैं। नंबर 1 है शेयर मार्केट से खरीदे गए शेयर का प्राइस बढ़ने से होने वाली आय। उसके बाद डिविडेंड से प्राप्त आय, म्यूचुअल फंड से प्राप्त आय, रियल इस्टेट, गोल्ड निवेश, फ्लैट्स या बिल्डिंग, क्रिप्टो करेंसी, सिक्योरिटी, ब्रांड डिवेंचर आदि से प्राप्त आय। 4 नंबर पे आता है सरलीकरण। सरलीकरण का मतलब है दिखावे से दूर और फालतू के खर्चों को कम करके आवश्यक ज़रूरतों के साथ जीवन यापन करना। सरलीकरण यानी सिंप्लीफिकेशन भी नेटवर्थ का बहुत महत्वपूर्ण पार्ट है। आप सरलीकरण का पालन करके कम नेटवर्थ में भी वित्तीय स्वतंत्रता प्राप्त कर सकते हैं। इसे हम अभी थोड़ी सी देर में सरलीकरण से वित्तीय स्वतंत्रता कैसे प्राप्त करें एक छोटी सी कहानी के माध्यम में विस्तार से समझेंगे। अपनी नेटवर्थ को कैसे पता करें? अपनी नेटवर्थ पता करने के लिए अपनी कुल संपत्ति में से कुल देनदारी यानी अपने खर्च और कर्ज को घटा दें और फिर जितने रुपए बचते हैं वही आपकी नेटवर्थ होती है। संपत्ति और देनदारी को विस्तृत रूप से निम्न प्रकार से समझ सकते हैं। जमा पूंजी, सोना चांदी के गहने या अन्य जेवरात, घर, मकान, फ्लैट, जमीन, कार, बाइक आदि। मंथली सैलरी या वार्षिक आय, जमीन, फ्लैट आदि से मिलने वाला किराया, शेयर मार्केट, म्यूचुअल फंड, LIC, रियल एस्टेट में निवेश आदि। देनदारी, ये जो हमने अभी आपको बताया वो संपत्ति थी। देनदारी वह है जैसे कार लोन, होम लोन, किसी भी प्रकार की EMI लोन किस्त और मासिक वार्षिक घरेलू खर्च। वित्तीय स्वतंत्रता कैसे प्राप्त कर सकते हैं?
अब आपने संपत्ति, देनदारी, वित्तीय स्वतंत्रता क्या है और इसका नेटवर्थ से क्या संबंध है, यह सब अच्छे से जान लिया है और इससे यह बात एकदम साफ हो गई है कि नेटवर्थ जितनी ज़्यादा होती है वित्तीय स्वतंत्रता भी उतनी ही ज़्यादा होती है। तो चलिए अब समझते हैं कि वित्तीय स्वतंत्रता कैसे प्राप्त कर सकते हैं। इसमें 4 पॉइंट हैं। मंथली सैलरी या आमदनी जितनी ज़्यादा होगी पैसे बचाने की संभावना उतनी ही ज़्यादा होगी, अतः आमदनी बढ़ाने पर फोकस करें और आय के कई स्रोत बनाएं। सेकंड पॉइंट है, बचत ज़्यादा होगी तो आप निवेश भी ज़्यादा कर पाएंगे, अतः अपने फालतू खर्चों को नियंत्रित करें और ज़्यादा से ज़्यादा पैसे बचाकर ज़्यादा निवेश करें। थर्ड पॉइंट है, निवेश के अलग अलग प्रकार जैसे शेयर मार्केट, म्यूचुअल फंड, क्रिप्टो करेंसी, गोल्ड, बॉन्ड, डिवेंचर, इंडेक्स फंड, रियल एस्टेट आदि की जानकारी हासिल करें और समझदारी से निवेश करें। 4 नंबर पे आता है सरलीकरण। दूसरों की देखा देखी और होड़ आदि में खुद को श्रेष्ठ साबित करने के लिए अनावश्यक खर्च ना करें। सरलीकरण की वित्तीय स्वतंत्रता कैसे प्राप्त करें। यदि आप होड़ दिखावे और दूसरों पर बनावटी रौब झाड़ने में विश्वास नहीं करते हैं और आवश्यक मूलभूत ज़रूरतों के साथ एक सिंपल लाइफ व्यतीत करना चाहते हैं तो आप नेटवर्थ में वित्तीय स्वतंत्रता प्राप्त कर सकते हैं। चलिए हम इसे घनश्याम दास की कहानी से संक्षिप्त में समझते हैं। पाटन नाम के एक छोटे से कस्बे में घनश्याम दास नाम का एक व्यक्ति रहता था जो एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में नौकरी करता था। वे अनावश्यक खर्च बिल्कुल भी नहीं करते थे और होड़ तथा दिखावे से तो कोसों दूर रहते थे। इसलिए एक अच्छी खासी जॉब होते हुए भी वे एक सेकंड हैंड बाइक से जॉब पर जाते थे। उन्होंने अपनी 25 वर्षों की जॉब के दौरान बचत की गई रकम एक 20 लाख रुपए का फ्लैट यानी ज़मीन खरीदा था, जिसे उन्होंने कुछ माह पहले बेच दिया क्योंकि अब उसकी कीमत 1 करोड़ 20 लाख रुपए हो गई थी। उन्होंने 20 लाख रुपए का एक फ्लैट और खरीद लिया और उसे 1 करोड़ रुपए बैंक में फिक्स डिपॉजिट कर दिया है, जिसका 7% सालाना ब्याज के हिसाब से प्रति माह 55,000 रुपये ब्याज मिलता है। इसका प्रति माह 25,000 रुपये में खर्च आराम से चल जाता है और 2 माह में एक बार अपनी पसंदीदा जगह घूमने फिरने यानी मौज मस्ती में चले जाते हैं। लेकिन फिर भी इनको प्रति माह 25,000 रुपये 1 करोड़ एफडी से बचत भी हो जाती, जिसे वे वापस बैंक में जमा कर देते और साथ में एक अन्य 20 लाख रुपए के प्लाट 1 करोड़ 20 लाख रुपए में बेचे हुए रुपयों से खरीदा हुआ का भाव भी समय के हिसाब बढ़ जाता है। यानी सीधे शब्दों में हम कह जाएं तो घनश्याम दास अब वित्तीय रूप से स्वतंत्र हो चुके हैं, जिन्हें अब मजबूरीवश कोई और काम कराने की ज़रूरत नहीं है, चाहे वे अपने शौक़ के लिए कर सकते हैं। निष्कर्ष पे ध्यान देते हैं। आज के इस ऑडियो समरी में हमने वित्तीय स्वतंत्रता क्या है और वित्तीय स्वतंत्रता कैसे प्राप्त के बारे में विस्तार से बताए हैं, जिसका अनुसरण करके एक आम व्यक्ति भी वित्तीय स्वतंत्र हो सकता है। यानी आज के इस बेरोजगारी और भाग दौड़ भरी ज़िंदगी में पैसा कमाने की चिंता से मुक्त हो सकता है और एक स्वच्छंद जीवन जी सकता है। यदि आपको ये हमारा ऑडियो समरी अच्छा लगा तो हमें कमेंट करके बता सकते हैं। हम मिलते हैं आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय। जय हिंद, जय भारत।